जय हिंद दोस्तों। डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। याद रखना, भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई। आयरलैंड के संविधान से ही नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कौन से नीति निर्देशक तत्व? ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संबंध में बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो यह संविधान के अनुच्छेद 338A में है। 338A में है। इसके सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होती है। यह 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 338A अनुच्छेद में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, चर्चा में रहा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मालदीव में है। कहाँ स्थित है? मालदीव में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शाकनाशक का उदाहरण है? शाकनाशक का उदाहरण कौन है? तो इस शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट, बेंजीपोम, सोडियम आर्सेनेट। ये शाकनाशक के उदाहरण है। ये शाकनाशक है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में हुआ था। कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन पर ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। और इन्होंने 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन किया था। इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर अगला हमारा, पश्चिम बंगाल में किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? पश्चिम बंगाल में किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ईडन नहर को ये पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाला गया है। ईडन नहर को, इसकी लंबाई कितनी है? 54 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ईडन नहर पश्चिम बंगाल में है, दामोदर नदी से निकाला गया है और इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। ये याद रखना। प्रश्न नंबर अगला हमारा, यूनेस्को सदस्य देशों की संख्या है। यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो यूनेस्को में 193 यानी कि 193 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं हम। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य में ब्रोएटलर्ड हिरण की एक उप प्रजाति पाई गई है? ब्रोएटलर्ड हिरण की एक उप प्रजाति पाई गई है। तो ये मणिपुर में पाई गई है। कौन सी प्रजाति है? संगाई इसका नाम है। संगाई नाम है इसका। मणिपुर में पाई गई है। संगाई को ही डांसिंग डियर कहते हैं। संगाई को कहते हैं, जो मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? वर्तमान CM एन बीरेन सिंह यहाँ के वर्तमान CM है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ये मिस्र के बीच किया जा रहा है। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? जैसलमेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन मिस्र के साथ जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ये 2006 की है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 की। राष्ट्रीय कृषि नीति ये सन 2000 की है। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, चर्चित शब्द नीलकुरुंजी। नीलकुरुंजी क्या है? तो नीलकुरुंजी एक पौधा है और वो भी संरक्षित है। नीलकुरुंजी एक संरक्षित एक पौधा है। जो नीलकुरुंजी का जो पौधा होता है उस पर 12 साल में एक बार फूल खिलता है। 12 साल में एक बार फूल खिलता है नीलकुरुंजी में। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के संदर्भ में मोसी शब्द क्या है? मोसी। तो मोसी क्या है? मोसी नौसैनिक अभ्यास है। मोसी एक नौसैनिक अभ्यास है। और मोसी अभ्यास दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन ये तीनों मिलकर इसका अभ्यास कर रहे हैं मोसी का, ये याद रखना। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, हाल ही में चर्चित फर्स्ट मूवर्स कोएलिएशन को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसे ग्लासगो में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ग्लासगो में। फर्स्ट मूवर्स कोएलिएशन को ग्लासगो में लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हक्कू पत्र। हक्कू पत्र क्या है? हक्कू पत्र क्या है? तो ये एक भूस्वामित्व दस्तावेज है। भूस्वामित्व दस्तावेज है हक्कू पत्र। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू की IUCN स्थिति क्या है? स्पॉट बेलीड ईगल, स्पॉट क्या नाम है इसका? स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू की IUCN स्थिति क्या है? इसकी IUCN स्थिति क्या है? तो लीस्ट कंजर्न इसकी IUCN स्थिति है। प्रश्न नंबर अगला हमारा, द टाइग्रे रीजन कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, यह किस देश में स्थित है? द टाइग्रे रीजन ये इथोपिया में स्थित है। इथोपिया में है द टाइग्रे रीजन। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान आधारभूत संरचना का भाग है? आधारभूत संरचना का भाग है। तो कौन से भाग है? देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये आधारभूत संरचना है। न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन और संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये आधारभूत संरचना है भारतीय संविधान की। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? तो NCM की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 से इसकी स्थापना की गई थी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, निवेशक शिक्षा और संरक्षण प्राधिकरण कोष IEPAFA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कॉर्पोरेटर कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कॉर्पोरेटर कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 7 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की स्थापना 7 सितंबर 2016 को की गई थी।